जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केवीएस मॉडल पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपको आने वाले यूपीटीजीटी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। इंट्राम्यूरल तथा एक्स्ट्राम्यूरल दोनों ही शारीरिक शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम हैं। इनमें से इंट्राम्यूरल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंट्राम्यूरल गेम्स मनोरंजक खेल में आ जाते हैं। और साथियों, एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स क्या होते हैं? चार दीवारी के बाहर जो गेम्स खेले जाते हैं उन्हें एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स कहा जाता है। इंट्राम्यूरल गेम्स ये चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, इसलिए इन्हें इंट्राम्यूरल गेम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82। फिटनेस क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी आंतरिक जो शक्ति है उसकी क्षमता को फिटनेस कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, हमारी मांसपेशियों की जो क्षमता होती है, शक्तिशाली मांसपेशियां फिटनेस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 83। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। ओलंपिक ध्वज के रंगों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों, ओलंपिक ध्वज में 5 कलर होते हैं, जिसमें से पहला नीला, दूसरा होता है पीला, तीसरा काला और चौथा हरा और पांचवा लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों, फुटबॉल का गोल पोस्ट 7.32 इंटू 2.44 मीटर्स होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। डिक फॉसबरी, जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी, ये किस देश के हैं? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अमेरिका के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले YMCA कॉलेज की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके बाद में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये ग्वालियर का 1957 में स्थापना हुई थी। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही दिख रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1961 से अर्जुन अवार्ड प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, पहले इसमें 5 लाख रुपए मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 90। हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा, 60 मिनट। दोस्तों, वर्तमान में हॉकी 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 91। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारत ने सर्वप्रथम 1900 में भाग लिया था। ये पेरिस ओलंपिक था। क्वेश्चन नंबर 92। शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। स्किन फोल्ड कैलिपर से शारीरिक संरचना को मापा जाता है। दोस्तों, स्किन फोल्ड कैलिपर से ही शरीर का फैट भी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूध ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी तत्व शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। कूपर के अनुसार 1968 में 12 मिनट रन टेस्ट के मूल्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा VO2 मैक्स में परिवर्तित किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
VO2 मैक्स बराबर 22.351 इंटू दूरी जो किलोमीटर्स में रहेगी प्लस 11.268। क्वेश्चन नंबर 95, NIS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों NIS की स्थापना 1961 में हुई थी, पटियाला पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 96, हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य मान क्या है? दोस्तों कहने का मतलब है हृदय 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। तो दोस्तों हृदय 1 मिनट में 5.04 लीटर ब्लड पंप करता है। अगर प्रति धड़कन की बात की जाए 70 ml ब्लड एक धड़कन में हृदय पंप कर देता है। क्वेश्चन नंबर 97, अधिगम जो निविष्ट का प्रतिफल है। सूचना की उत्तम प्रक्रिया जो कि निविष्ट तथा फीडबैक के संदर्भ में है वो कहलाती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिगम का साइबरनेटिंग सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98, चलने के गेट साइकिल में स्टांग फेज और स्विंग फेज का अनुपात लगभग क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 60:40 होगा। क्वेश्चन नंबर 99, मानव शरीर में नई मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। साथियों नई मांसपेशियों की वृद्धि के लिए फैट आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 100, शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में सन्निहित है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो साथियों मैराथन की दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए अगर अच्छा पोषण होगा हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होगा। ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, संकुचन और विस्तार होते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य पार्श्व अक्ष में संकुचन और विस्तार दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, स्मिटी फ्रेंच फील्ड हॉकी स्किल टेस्ट में अंतिम रिग्रेशन समीकरण है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का प्रमुख साधन है। वहीं दूसरे नंबर पे प्रोटीन आ जाता है और तीसरे नंबर पे फैट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, बाई का संबंध है। तो साथियों बाई का संबंध प्रतियोगिता में है जिसमें टीम्स को बाई दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 110, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 में चालू हुआ था और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये आज की क्लास के हमारे 30 प्रश्न थे। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।